गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर्स किसे कहते हैं, वर्ड्स किसे कहते हैं और सेंटेंसेस किसे कहते हैं। आज हम देखते हैं कि सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आइए हम देखते हैं कि सेंटेंसेस किसे कहते हैं। ठीक है, The sentence, a group of words that express a complete idea or thought. A group of words that express a complete idea or thought is called a sentence. A sentence. बेटा यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हम जानते हैं कि वर्ड्स किसे कहते हैं। ग्रुप ऑफ लेटर्स जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं बेटा। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स वर्ड्स हैं। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में चर्चा की थी ये बात। और हम जानते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन एक बात आप जरूर ध्यान दें कि ग्रुप ऑफ लेटर्स जो वर्ड होते हैं, तो लेटर्स एक मीनिंगफुल होने चाहिए, मीनिंगफुल ऑर्डर में होने चाहिए। अगर आप लिख दें कि ए सी डी एम, ये कोई वर्ड नहीं है, क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। जब किसी लेटर के ग्रुप से कोई मीनिंग निकले, कोई अर्थ निकले, तब आप कहेंगे कि वो वर्ड है। अगर किसी लेटर्स के ग्रुप में अगर मीनिंग नहीं निकल रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो वर्ड्स नहीं कहा जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा कि ए सी डी एम, ये किसी भी वर्ड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, केवल ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन इससे कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो ये वर्ड नहीं कहा जाएगा। दूसरा देखिए, जैसे एम ए एन मैन, इसमें देखिए ग्रुप ऑफ लेटर्स है और एम ए एन से कोई मीनिंग निकल रहा है कि इसका मतलब क्या होता है, आदमी। ठीक है, अब इसको आप वर्ड बोलेंगे क्योंकि इसका कोई मीनिंगफुल वर्ड निकल रहा है। ठीक, तो जब किसी भी लेटर्स के ग्रुप से मीनिंगफुल वर्ड ना निकले तो वो वर्ड नहीं कहा जाएगा, और लेटर्स के ग्रुप से कोई मीनिंगफुल वर्ड निकले तो वो वर्ड कहा जाएगा। ठीक है, और इन्हीं मीनिंगफुल वर्ड्स से कोई मीनिंगफुल सेंटेंस निकले तो उसे सेंटेंसेस कहा जाता है। ठीक है, इसको आप समझ लिए होंगे। आइए आगे देखते हैं। तो सेंटेंसेस हमने चर्चा की कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दे हैव, आप भी इसको बोलते जाइएगा, दे हैव वन द मैच, वन द मैच। यहां पर देखिए बेटा, दे वर्ड है, हैव वर्ड, वन मैप वर्ड है, द वर्ड है और मैच वर्ड है। इन सारे वर्ड्स को मिलाकर के एक मीनिंगफुल सेंटेंस निकला है जो है दे हैव वन द मैच, मतलब वो मैच जीत चुके हैं। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख देता, दे द मैच वन, तो ये आपका सेंटेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये मीनिंगफुल नहीं है, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा, जम्बल्ड है ये। तो अगर आप इसको कहेंगे ये सेंटेंस है, तो ये सेंटेंस नहीं है। तो किसी भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स से अगर मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है तभी आप सेंटेंस कहेंगे, अदरवाइज वो सेंटेंस नहीं होगा।
जैसे हमने इसको उलट फेर करके एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना दिया। अगर ये कहें कि ये सेंटेंस है तो आप कहेंगे कि नहीं ये सेंटेंस नहीं है, जबकि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक, और लेकिन पहला एग्जाम्पल जो हमारा है ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, क्योंकि इससे कोई अर्थ निकल रहा है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। According to their functions, there are four kinds of sentences. Four kinds of sentences. ठीक है, तो फंक्शन मतलब इनकी कार्य के आधार पर सेंटेंसेस को चार भागों में बांटा जाता है, या आप कह सकते हैं कि सेंटेंसेस चार प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कि ये सेंटेंसेस चार प्रकार के कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कि सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं। According to their functions, there are four types of sentences. First sentence, affirmative sentence. Affirmative sentence किसे कहते हैं? A sentence that makes a statement is called affirmative sentence. Affirmative sentence में तो होता है जिसमें कोई स्टेटमेंट दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल है he goes to स्कूल। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है, एक बात कही गई है जिसमें बताया गया है कि he goes to स्कूल। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसा कि इसके नाम से ही पता है कि ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होता है जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इंटरोगेटिव, अ सेंटेंस दैट आस्क्स क्वेश्चन इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। What are you doing? What are you doing? ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हैं। What are you doing? जब और इसका सबसे बड़ी पहचान ये है कि इसके लास्ट में बेटा क्वेश्चन वर्ड का सिंबल दिया रहता है। ठीक है, तो अगर किसी सेंटेंस में क्वेश्चन का भाव हो, क्वेश्चन पूछा जा रहा हो, तो वो सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो तीसरे पॉइंट के लिए इसे मिटाना पड़ेगा, स्पेस की कमी है, तो मैं मिटा करके तीसरा पॉइंट लिख रहा हूँ, उसको ध्यान से आप समझेंगे। अब बेटा मैं सारा मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लिए होंगे, तो एक स्पेस बन जाएगा बोर्ड पे, तो अच्छे से समझ पाएंगे आप। जो बच्चे समझ ना पाए हों वीडियो को रोक लेंगे, अगर विजिबिलिटी ना हो तो थोड़ा जूम कर लेंगे, अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, हाथ आपके पास हमेशा पेन और कॉपी होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि तीसरा टाइप का कौन सा सेंटेंस होता है। तीसरा टाइप है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस,
देखिए बेटा, इंपरेटिव सेंटेंस का क्या डेफिनेशन है? अ सेंटेंस that express request, command, or advice is called imperative sentence. ठीक है, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें रिक्वेस्ट का भाव हो, कमांड का भाव हो या फिर एडवाइस का भाव हो, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंपरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से आप और बेहतर समझ पाएंगे। तो लिखिए एग्जाम्पल, ओपन द डोर, ओपन द डोर। कभी कभी बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सेंटेंसेस दे दिए जाते हैं और पूछ लिए जाते हैं कि ये किस टाइप का सेंटेंस है, और आपके ऑप्शन में फिर वही आ जाता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आपको पता होना चाहिए तभी आप सही आंसर टिक लगा पाएंगे। ओपन द डोर, ओपन द डोर बेटा देखिए इसमें क्या है, कमांड है कि आप गेट खोलो। ठीक है, तो ये जहां भी कमांड हो, रिक्वेस्ट हो और एडवाइस हो, वो सेंटेंस आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा। इस सेंटेंस का एक और पहचान है बेटा, इसमें जो भी सेंटेंस होते हैं वो मोस्टली वर्ब से शुरू होते हैं, सब्जेक्ट से शुरू नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका इंपरेटिव सेंटेंस। दूसरा एग्जाम्पल है, देख लेते हैं। प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर पेन। आप बेटा आप बताओ ये कौन सा सेंटेंस है, इसमें किस चीज का भाव आ रहा है? देखिए, क्या ये रिक्वेस्ट का आ रहा है या फिर कमांड का आ रहा है या फिर एडवाइस का आ रहा है? आप हमें बताइए, कमेंट करिए कि ये किस चीज का भाव आ रहा है, रिक्वेस्ट का आ रहा है कि कमांड का आ रहा है कि एडवाइस का आ रहा है। ठीक है, तो 1-2 सेकंड आप टाइम ले लीजिए, आराम से बताइए। तो चलिए, होप कि सब समझ रहे होंगे। ये प्लीज, जब आप किसी से कोई चीज मांगते हैं तो आप रिक्वेस्ट के रूप में ही मांगेंगे। ठीक है, आप धमकी देकर किसी से कोई चीज ले नहीं सकते हैं कि ये मुझे अपना पेन दो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करूंगा। ठीक है, ऐसा करने से आप रिक्वेस्ट का भाव नहीं है तो आप कोई भी चीज़ दूसरे से ले नहीं सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। ठीक है, तो किसी से अगर कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी का कोई चीज़ आप ले रहे हैं, चाहे हेल्प हो या उनका कोई वस्तु हो, तो आपको प्लीज़ बोलना पड़ेगा। ठीक है, तब जा कर के आप वो चीज़ पा सकेंगे। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की भाव है, इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है। पहले में कमांड का भाव है, इसलिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट है एडवाइस। एडवाइस में सेंटेंस आप एक हमें अब लिखकर भेजिए। ठीक है, एडवाइस का सेंटेंस आप हमें लिखकर भेजिए कि देखें कि आप क्या लिखते हैं। ठीक है, तो ये रहे 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। नेक्स्ट टाइप का जो सेंटेंस है उसको लिख लीजिए, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है बेटा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये सारे सेंटेंसेस की मीनिंग आपको मालूम होना चाहिए।
अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश में कमांड हो, आप चाहते हैं कि इंग्लिश में आप अच्छे हों, तो आपको इन सब सेंटेंसेस को विधिवत जानना होगा, क्योंकि अगर आप नहीं जानेंगे तो आप दूसरे को नहीं बता सकते हैं, और अगर दूसरा कोई आपसे पूछ लिया तो आप रुक जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई पूछ लिया आपसे कि बेटा बताइए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आप एक सीरियस स्टूडेंट नहीं हैं। ठीक है, तो आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसे कहते हैं। A sentence that makes strong feelings, emotions, strong feelings, emotions are called exclamatory sentence। ठीक है, तो जिस सेंटेंस में कोई फीलिंग्स हो, कोई इमोशंस की बात हो, तो ऐसा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए। ब्रेवो, ब्रेवो। देखिए एग्जाम्पल देखिए, ब्रेवो, यू हैव passed the exam, passed the exam। अब देखिए यहाँ पर फीलिंग बता रहा है बेटा, ब्रेवो अपने फीलिंग शेयर करें, बहुत खुश हैं, आप परीक्षा में पास हो गए हैं या परीक्षा पास कर ली है। और इसका एक और पहचान है बेटा, यहाँ पर जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको बता देता हूँ, ये है जिस वर्ड में, या कहें कि जिस वर्ड के आगे ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हो, तो आप समझ जाइएगा कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं, आपको समझने के लिए लिख दिया था। दूसरा सेंटेंस आप लिख लीजिए समझने के लिए। वाओ, they have, इसको ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर आपका एक्सक्लेमेटरी मार्क्स सही होना चाहिए। they have done well, अब इसमें देखिए यहाँ पर भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनेगा, क्योंकि यहाँ पर इमोशंस का भाव दिख रहा है। ब्रेवो हो गया, वाह हो गया, एलॉस हो गया, ओह शिट हो गया, ये सारे वर्ड्स, या फिर कहें एपी, आप जिसे बोलते हैं ना एपी, वाह, ये सारे सेंटेंसेस के जो हैं वो सब आपके एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि सेंटेंसेस 4 टाइप्स के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अब आप लोगों को मैं एक टास्क दे रहा हूं कि आप इन चारों टाइप्स के सेंटेंसेस के एक एक एग्जाम्पल्स आप हमें सेंड करिए। देखते हैं कि कितने लोग वो सेंटेंसेस भेज पाते हैं,
ताकि हम ये समझ पाएँ कि आपका अंडरस्टैंडिंग इन सेंटेंसेस में अब पूरी हुई। ठीक है, अगला वीडियो में अब कुछ और लेकर आते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।